हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। आज की इस वीडियो में हम बीज मंत्रों की बात करेंगे। हर पेड़ की प्राप्ति हमें बीज से ही होती है। जैसे माता पिता वैसे संतान। केवल रूप रंग ही नहीं, गुण भी हमें अपने बड़ों से ही मिलते हैं। जिन व्यक्तियों के बीच में आप रहते हैं वैसा ही आपका व्यवहार हो जाता है। यानी जैसे चारों ओर के वातावरण से आप घिरे हुए हैं वैसा ही आपका व्यवहार। वंशानुक्रम भी और वातावरण भी, ये दोनों ही आपको अपने परिवार से ही मिलते हैं। ना तो आप क्रोध ही बिना किसी कारण से करते हैं और ना ही घृणा। इन दोनों के लिए किसी ना किसी कारण की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके लिए वजह की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो है प्रेम, पवित्र प्रेम। पृथ्वी की कोई भी रचना हो, सभी को प्रेम की ज़रूरत पड़ती है। और केवल इसीलिए हर व्यक्ति जीवन भर इधर उधर भागता रहता है और फिर थक कर, हार कर एक जगह पर बैठ जाता है और फिर अपने ही अंधकार के पीछे छिपे हुए प्रेम के अनंत भंडार से मिलता है। उसका दिव्य मन इस प्रकाश से, या फिर कहूँगी इस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। और ये प्रकाश उसकी वाणी से, उसकी आवाज़ से, उसके हाथों की हथेलियों से, उसके पैर के तलवों से, दिल की धड़कन से, सब से बहने लगता है। जब उसकी ये आवाज़, ये मंत्र मुग्ध करने वाली आवाज़ कोई सुनता है तो उसके हृदय पर लगे जख्म भर जाते हैं। उसके ये पैर जहाँ जहाँ भी पड़ते हैं वो स्थान पवित्र स्थान बन जाता है। जहाँ पर बैठकर वो तप करता है वो स्थान यादगार बन जाता है। समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये दिव्य शक्ति उसके हाथों से ऐसे बहती है कि वो जिस भी चीज़ को छूता है वो चीज़ पवित्र हो जाती है। ये है ध्यान की महिमा, अंदर के प्रकाश से जुड़ने की महिमा। बाहर के प्रकाश का क्या है, वो तो दिन और रात में बदलता रहता है, लेकिन अंदर का प्रकाश अनंत है, अथाह है, असीमित है, जो आपको भी प्रेम से भर देता है और आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को भी प्रेम से भर देता है। केवल ज़रूरी है सही दिशा में ध्यान करने की। यदि 5 मिनट भी ध्यान में बैठें तो ऐसे कि आपका हर एक चक्र जागृत हो जाए। ध्यान में हम मंत्रों को भी ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। आज मैं केवल चक्रों को जागृत करने वाले बीज मंत्रों की बात करूंगी। बीज, सीड, जैसा बीज वैसा वृक्ष। बीज मंत्रों की हेल्प से हम जब अपने चक्रों पर वर्क करते हैं तो एक चीज़ और दिखाई देती है कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि वंशानुक्रम से चली आ रही होती हैं, आनुवांशिक आ रही होती हैं। यदि आप बीज मंत्रों के द्वारा ध्यान करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक इन आनुवांशिक रूप से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं और आगे ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। आपको अपने ध्यान को बिल्कुल धीरे धीरे अपने उस पर्टिकुलर चक्र पर केंद्रित करना होता है। जैसे यहाँ पर
मैं आपको मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना बताऊंगी। सबसे पहले आप अपने ध्यान को 3 मिनट के लिए अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। आपकी सांसें आपको लिफ्ट की तरह आपके मन को, आपकी कंसंट्रेशन को उस चक्र पर लेकर जाएंगी जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। फिर वहाँ पर जाकर उतर जाइए लिफ्ट से और अपनी कंसंट्रेशन को केवल उस चक्र पर केंद्रित कीजिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मूलाधार चक्र की। आपकी बैकबोन, आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले त्रिकोण पर इस मूलाधार चक्र की आपको कुछ वाइब्रेशन फील होगी। ऐसा लगेगा जैसे कुछ है जो यहाँ पर घूम रहा है। आपको कुछ पल तक केवल इस घूमती हुई ऊर्जा को देखना है साक्षी भाव से। क्लॉकवाइज घूम रही है, घूमने दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, घूमने दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल कुछ पल, 1 मिनट, 2 मिनट इस घूमती हुई चीज़ को देखिए। अब आप किसी चैंटिंग का यानी म्यूज़िक का सहारा नहीं लेंगे। मेरा मीनिंग है किसी दूसरे के म्यूज़िक का सहारा नहीं लेंगे। मुख से भी नहीं बोलेंगे। मन में लम का उच्चारण करेंगे। जब भी आप उच्चारण करेंगे, सपोज़ आपने 1 टाइम उच्चारण किया, अपनी कंसंट्रेशन को उस चक्र पर बनाए रखिए। आप देखेंगे कि वो जो चीज़ घूम रही थी या तो वो तेज़ घूमनी शुरू हो जाएगी या फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी। कुछ ना कुछ बदलाव हर बार होगा। फिर से ऐसे ही लम का उच्चारण करेंगे। फिर से उस कंसंट्रेशन को चेक करेंगे। 3-4 बार में ही आपके हाथों पर वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाएंगी। रुकना नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं करनी शुरुआत में, क्योंकि आप बिना गुरु के कर रहे हैं। तो आपको केवल क्या करना होगा, अपने वाइब्रेशंस पर ध्यान देना होगा। जितनी बार भी आप चैंटिंग करेंगे, आप उतनी बार चेक करेंगे जब तक कि आपको उस चक्र पर ठंडी लहरें महसूस ना होने लगें, तब तक आप ये चैंटिंग करेंगे। रटने वाले तोते की तरह नहीं कि इतनी बार करना है, इतने मिनट तक करना है, नहीं। एक बार कीजिए, फिर से उस चक्र को चेक कीजिए, फिर रिलैक्स होकर फिर से करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका चक्र, आपका वो पर्टिकुलर चक्र जागृत हो जाएगा। और जब वहाँ से ठंडी लहरें निकलने लगे तो समझ लेना कि अब आपका ये चक्र जागृत हो गया है। देन अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अपने शरीर को अनुभव करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। सेम प्रोसीजर आप अपने बाकी चक्रों के लिए करेंगे, लेकिन हर चक्र का बीज मंत्र अलग होता है। आप ये साधना यदि गुरु के संपर्क में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। बहुत सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद।